हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम मई से स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, और उनके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बच्चों, आपको पूरी वीडियो काफ़ी ध्यान से देखनी है। देखिए, ये हैं हमारी एनी फ्रैंक, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आपका चैप्टर नेम है। और इसकी सबसे पहले हम लोग समरी जान लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चों आप लोग समरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर नेसेसरी इन लाइफ टू शेयर वन सोरो एंड जॉय। सच्चे मित्र बहुत ही ज़रूरी होते हैं लाइफ में अपने दुख और अपने खुशियों को शेयर करने के लिए, ताकि एक दूसरे से हम अपनी खुशियां हैं, अपने दुख हैं, उनसे शेयर कर सकें। एनी ए 13 years old girl find herself alone and lonely in the absence of a true friend। एनी एक 13 साल की एक लड़की है जो अपने आप को बहुत ही लोनली और अकेला पाती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। Although she has the loving parents, a 16-year-old sister and about 30 people whom she can call her friends। यद्यपि एनी के बहुत ही प्यार करने वाले लविंग पेरेंट्स हैं, एक 3 साल की एक उसकी बड़ी बहन है, और 30 लोग के करीब ऐसे हैं जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती है। सी हैड ए गुड टाइम विद दैम, उसने उनके साथ एक अच्छा समय भी व्यतीत किया है। येट सी इज़ नॉट क्लोज इनफ टू एनी वन इन होम सी कुड कन्फाइड, लेकिन फिर भी किसी से भी इतना क्लोज नहीं है कि वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपनी शेयरिंग्स को शेयर कर सके। एट लास्ट सी डिसाइड्स टू मेक अ डायरी हर ट्रू फ्रेंड्स। अंत में वो निश्चय करती है कि वो एक अपनी डायरी, एक सच्चे मित्र के रूप में अपनी एक डायरी लिखेगी। एंड सी कॉल्स हर डायरी फ्रेंड, और वो अपनी उस डायरी मित्र का नाम किट्टी रखती है। बच्चों, आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना कि एनी की जो फ्रेंड डायरी थी उसका नाम क्या था? किट्टी। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनी की डायरी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है किट्टी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। द प्रेजेंट लेसन इज ए पेज ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक विच शी रोट ऑन 20 जून 1942। तो बताया गया है कि ये प्रेजेंट लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक एनी फ्रैंक की डायरी से ही लिया गया एक अंश है, जिसको उसने 20 जून 1942 को लिखा था। वाई एनी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, एनी क्यों स्टार्ट करती है डायरी लिखना, वो तो मैंने अभी आपको बताया है, बिकॉज सी फील्स लोनली। तो देख लेते हैं। एनी ए 13-year-old गर्ल फेल्ट लोनली, क्योंकि 13 साल की यानी हमेशा अकेला महसूस करती थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स, ए 16-year-old सिस्टर, आंट्स एंड अबाउट 30 पीपल होम सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स। एनी को बहुत ही प्यार करने वाले लविंग माता पिता थे। 3 साल बड़ी उसकी यानी कि 16 years old उसकी एक बहन थी, आंट थी, और 30 लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती थी। सी कुड हैव नाइस टाइम विद दैम, या हालांकि उसने उनके साथ बहुत ही अच्छे समय व्यतीत किया था, बट नन वॉज क्लोज इनफ विद होम सी कुड शेयर हर फीलिंग्स एंड कन्फाइड इन हिम हर, लेकिन फिर भी उनमें से कोई इतना क्लोज नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स और उनके साथ अपनी फीलिंग शेयरिंग कर सके। सी डिसाइड्स टू मेक अ डायरी हर फ्रेंड, सो इसलिए वो निश्चय करती है कि वो अपनी एक सच्चे मित्र के रूप में डायरी लिखेगी। एनी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एंड हर फैमिली टू हर फ्रेंड डायरी, देखिए किस तरह से वो अपने आप को, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराती है अपनी डायरी में। हर फादर वॉज एन अडोरेबल पर्सन एंड ही लव्ड हर मदर, दे गोट मैरिड, मतलब उसने बताया है कि उसके फादर एक एडोरेबल, बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो उसकी माता से प्यार करते थे, उन्होंने शादी कर ली थी। व्हेन हर फादर वॉज 36 एंड मदर 25, जब उसके पिता 36
साल की उम्र के थे और उसकी माता 25 साल की उम्र की थी, तब उन दोनों ने शादी कर ली थी। हर सिस्टर वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन 1926, और उसकी सिस्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 ईस्वी में पैदा हुई थी। एंड शी ऑन 20 जून 1929, और वो कब पैदा हुई थी बच्चों? वो 20 जून 1929 ईस्वी में पैदा हुई थी, यानी कि अपनी सिस्टर से वो 3 साल छोटी थी। हर फादर शिफ्टेड टू हॉलैंड इन 1933, उसके पिता हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे 1933 ईस्वी में। शी एंड हर सिस्टर स्टेड फॉर ए फ्यू मंथ्स विद देयर ग्रैंड मदर, वो और उसकी जो बड़ी बहन थी कुछ महीने अपनी दादी के साथ रहे। देन दे टू शिफ्टेड टू हॉलैंड, फिर वो भी सारे हॉलैंड चले गए। सी रिमेन्ड इन द मोंटेसरी स्कूल टिल सी वॉज 6, जब वो 6 वर्ष की थी तब उसे मोंटेसरी स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया था। इन क्लास 6 हर टीचर वॉज मिसेज कुपेरस, जब वो क्लास 6 में थी तो उसकी एक टीचर थी मिसेज कुपेरस। दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से अटैच्ड थे। और सी लव्ड हर ग्रैंड मदर हु डाइड इन 1942, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी जो कि 1942 ईस्वी में जिनकी डेथ हो गई थी। आपको बच्चों सारा ये थोड़ा सा ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि उससे 3 साल बड़ी उसकी एक बहन थी और उसकी दादी मर गई थी 1942 में। फ्रॉम फर्स्ट डायरी नोट, देखिए उसने अपनी एनी ने अपनी डायरी का फर्स्ट नोट किस तरह से लिखा था। एनी मेड हर फर्स्ट डायरी नोट इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर ऑन 20 जून 1942, एनी ने अपनी डायरी का पहला नोट किस फॉर्म में लिखा था? एक लेटर के फॉर्म में लिखा था 20 जून 1942 ईस्वी को। ऑन दैट डे द टीचर्स वर टू डिसाइड हु शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, तो उस दिन टीचर को यह निश्चित करना था कि कौन अगली क्लास में किसको प्रमोट किया जाना और किसको नहीं किया जाना है। देयर वॉज नॉइज एंड नर्वसनेस, हर जगह शोर था और एक तरह से नर्वसनेस मतलब लोगों में क्या हो रही थी, लोग परेशान थे कि पता नहीं कौन अगली क्लास में जाएगा और पता नहीं कौन इसी क्लास में रह जाएगा। जैसे कि आप लोगों का भी बच्चों रिजल्ट आने वाला होता है और जिस दिन आपको रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों को अंदर से ही एक अजीब सी नर्वसनेस रहती है कि पता नहीं हमारे कितने मार्क्स आएंगे, हमारे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे, हम अगली क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वही बात बच्चों के अंदर भी उस टाइम क्लास में थी। हाफ द क्लास वॉज बैटिंग हु वुड एंड हु वुड नॉट बी प्रमोटेड, आधी क्लास ने तो शर्त लगा रखी थी कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा। एनी थॉट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, एनी ने सोचा कि लगभग एक क्वार्टर ऑफ द क्लास को मतलब इसी क्लास में रहना चाहिए क्योंकि इस क्लास की लड़कियां तो अच्छी थी बट द बॉयज वर सिली एंड डमीज, लेकिन जो लड़के थे वो सिल्ली थे और डमीज की तरह मूर्ख थे। एनी प्रॉब्लम विद द मैथ्स टीचर, देखो एनी की मेन प्रॉब्लम उसके मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग के साथ थी। एनी गॉट अलोंग वेल विद ऑल हर टीचर एक्सेप्ट फॉर मिस्टर किसिंग हु थॉट देम मैथ्स। एनी बताया गया है कि एनी अपने सारे टीचर्स के साथ उनका वेल बिहेव था सिवाय उसके मैथ के टीचर जो मिस्टर केसिंग थे उनके साथ उसका एनी का बिहेव कुछ अजीब ही रहता था। सी एन्योर्ड हिम बाय टॉकिंग टू मच इन हिज पीरियड, वो क्या करती थी वह उनको चिढ़ाया करती थी, उनको नाराज कर देती थी उनके पीरियड में बहुत ज़्यादा बातें कर कर, और जिस कारण मिस्टर केसिंग बहुत परेशान रहते थे और उसे कहते थे कि सी वॉज ए वेरी टॉकेटिव गर्ल, वह बहुत ही बातूनी लड़की है। और इसी कारण से मिस्टर केसिंग ने उसको कई बार पनिशमेंट भी दिया है। देखिए पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर केसिंग ने उसको क्या क्या कराया है। आफ्टर मैनी वार्निंग्स वन डे ही गेव हर ए पनिशमेंट टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स, काफ़ी वार्निंग देने के बाद काफ़ी चेतावनियां देने के बाद एक दिन मिस्टर किसिंग ने उसको पनिशमेंट दिया कि वो एक ऐसे लिख कर दिखाए किस टॉपिक पर, एक बातूनी लड़की के टॉपिक पर। ए चैटर बॉक्स मीन्स ए बातूनी लड़की। सी गेव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, सी रोट्स दैट टॉकिंग इन ए नेचुरल ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या लिखती है कि बातें करना बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है। शी वुड ट्राई बट इट वॉज डिफिकल्ट टू मैन इनहेरिटेड हैबिट्स, वह बहुत बार कोशिश
कोशिश करती है कि वो बातें ना करे, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए अपनी इस जो उसकी जन्म से ही या इनहेरिटेड जो आगे से ही बच्चों की चलती आ रही आदतें हैं उसको बदल पाना बहुत ही मुश्किल था। उसने हालांकि कितनी बार कोशिश किया कि वो बातें ना करे, स्पेशली अपने मैथ पीरियड में, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाई थी। मिस्टर केसिंग लाफ्ड बट पनिश्ड हर अगेन व्हेन शी टॉक्ड। मिस्टर केसिंग को हंसी भी आती है, वो हंसते हैं, लेकिन दोबारा से उसको फिर पनिशमेंट, फिर सजा देते हैं जब वो दोबारा से बातें करती है। दिस टाइम द टॉपिक वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस टाइम एनी का टॉपिक क्या रहा था बच्चों? इस बार एनी का टॉपिक रहा था न सुधरने वाली बातूनी लड़की। सी रॉड दिस टू, तो एनी ने इस पर भी लिखा। आफ्टर 2 lessons when she did not stop talking, Mr. Kissing asked her to write on. जब 2 लेसन उसने लिख लिए, द चैटर बॉक्स एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और दोनों लेसन को लिखने के बाद वो दोबारा से फिर भी अपनी बातों करना नहीं छोड़ती है, तो मिस्टर कैसिंग उसको इस बार एक असाधारण सा विषय देते हैं लिखने के लिए। और उस बार विषय का टॉपिक क्या रहता है बच्चों? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो इस बार मिस्टर केसिंग उसे एक असाधारण विषय पर प्रस्ताव लिखने के लिए देते हैं कि क्वैक 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 पर तुम कुछ लिखो। और वो बातूनी लड़की का क्या रहता है देखो, मिस्टर किसिंग wanted to play a joke on Annie, but she made the joke on him. She wrote a story in verse. मिस्टर जॉकिंग जॉक करना चाहते हैं एनी पर, लेकिन वो जोक उनके ऊपर खुद ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो एनी को प्रस्ताव देते हैं लिखने के लिए क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर एनी एक प्रस्ताव को इसको एक कविता के रूप में, एक वर्स के रूप में, एक कविता के रूप में लिखती है। और जिसमें क्या होता है, इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और यह एक मदर डक के बारे में और एक फादर हंस के बारे में होती है, जिसके 3 बच्चे डकलिंग्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो ये प्रस्ताव होता है इसको वो कविता के रूप में लिखती हैं एनी। और इसमें कितने पात्र होते हैं? इसमें एक मदर डक होती है और एक फादर स्वान होते हैं। और स्वान मतलब हंस होते हैं, जो अपने 3 बच्चों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो इस तरह से वो फादर स्वैन अपने 3 बच्चों को, डकलिंग्स को मार देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो इस तरह से एनी इस कविता के द्वारा मिस्टर केसिंग पर व्यंग करती है, लेकिन वो व्यंग जो करती है वो मिस्टर केसिंग उसको जोक के रूप में तो लेते हैं, लेकिन उसमें वो फिर क्या करते हैं, काफ़ी सुधार भी आ जाता है मिस्टर केसिंग में। वो उस कविता को एनी के साथ साथ पूरी क्लास को सुनाते हैं, है ना, और काफ़ी सुधार उसके बाद उनमें आ जाता है। ए चेंज्ड मिस्टर केसिंग, क्या आता है बच्चों सुधार मिस्टर केसिंग में? मिस्टर केसिंग स्टॉप्ड पनिशिंग एनी फॉर टॉकिंग। उसके बाद से मिस्टर केसिंग क्या करते हैं, एनी को बातों के लिए पनिश करना बंद कर देते हैं। ही हिमसेल्फ स्टार्टेड कटिंग जोक्स, और हालांकि वो फिर बीच में कभी कभी जोक्स भी करने लगते हैं, खुद से भी मजाक करने लगते हैं। तो ये चेंज आ जाता है एनी की पोएम के बाद, एनी के ऐसे राइटिंग के बाद मिस्टर केसिंग में। ठीक है, तो बच्चों अब इसकी समरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे ही समझा दिए हैं। और बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चाहते हैं कि सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की समरी मैं आपके लिए इजी वे में लेकर आऊँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊँ जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट बता देती हूँ। मिस्टर केसिंग इज ए काइंड बट ए स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। Mr. Kissing is a kind but strict teacher. He was annoyed with Annie as she was a very talkative girl. वो इसलिए चिढ़े रहते थे एनी से क्योंकि वह बहुत ही बातूनी लड़की गर्ल थी। He warned her several times but she did not change. वो उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि तुम इस तरह से बातें मत करो मेरे पीरियड में, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। So he punished her by giving an essay to write. तो इसलिए उसे एक ऐसे लिखने के रूप में उसको पनिश करते हैं कि तुम्हें एक ऐसे लिख के दिखाना है चैटर बॉक्स पर, और तुम्हारी ये सजा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन करना है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर। ये क्वेश्चन भी कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, एनी एंड हर क्लासमेट्स थॉट दैट द टीचर वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स एज नोबडी वुड नो कि दैट देयर वॉज इन देयर माइंड्स एंड व्हाट देयर
नेक्स्ट स्टेप वुड बी। कोई नहीं जान सकता कि टीचर के माइंड में क्या चल रहा था और टीचर का अगला स्टेप क्या होगा, किसको प्रमोट किया जाएगा और किसको उसी क्लास में बैक रहने दिया जाएगा। तो इसलिए टीचर्स को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर कहा गया है कि जिस पर कभी भी कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, इस तरह का क्रिएचर टीचर को माना गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मतलब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखती है। देखिए इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, क्योंकि एनी का फर्स्ट एसे तो मैंने अभी बताया है कि चैटर बॉक्स था और फिर सेकंड एसे उसका था इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, है ना, आपको ये याद रखना है। एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। शी रोट 3 पेजेस एंड आर्ग्यूड दैट टॉकिंग was a student trait and she would do her best to keep it under control। और वो अपने इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए अपना बेस्ट देगी। हालांकि उसने कहा है कि बातें करना स्टूडेंट का स्वभाव है, गुण है, और लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना बेस्ट देगी। देखिए बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका जो पेपर में बार बार आया है और इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। एनी बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैट पीपल। बच्चों सबसे पहली बात तो आपको यही लाइन याद रखनी है कि ये वाली लाइन आपके इस चैप्टर से है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि कागज़ में ज़्यादा क्षमता होती है सहन करने की बजाय लोगों के। She could confide more in her diary than in people. Why did she feel so? Was she free from the bias and stereotypes? Explain in 100 to 150 words the values we need to imbibe from diary as a friend। तो आपको यही लिखना है बच्चों इसका आंसर जो मैंने दिया, आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। एनी वॉज ए सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। बच्चों बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती आप लोगों के लर्न करने के लिए। तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन द प्यूपिल एज इट कैन कन्फाइड सिगरेट्स एंड शेयर कॉन्फिडेंस बेटर दैन प्यूपिल। क्योंकि बताया गया है कि पेपर हमारे सिगरेट्स को, हमारे गुप्त रहस्यों को बेटर तरीके से शेयर कर, वो रहस्य मतलब हमारे रहस्य जो होते हैं हम उसमें बेटर तरीके से रख सकते हैं बजाय लोगों के, क्योंकि लोग तो हमारे रहस्य को खोल देते हैं लेकिन पेपर में ये चीज़ नहीं होती। एनी डिडंट हैव ए ट्रू फ्रेंड हैंस शी शेयर्ड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद हर डायरी। एनी भी सोचती है कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स हैं, अपने विचार हैं सिर्फ अपनी डायरी के साथ ही शेयर करती है, क्योंकि वो सोचती है कि डायरी में, पेपर में ज़्यादा क्षमता होती है। हम जो चाहें अपनी फीलिंग्स, अपने विचार डायरी में लिख सकते हैं, पन्नों में लिख सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी फीलिंग्स को सुने, हमारे थॉट्स को सुने, जब हमें ज़रूरत पड़े हमारी हेल्प करें। तो यही बात बताई गई है इसमें। सी फेल्ट पीपल में नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉट यू हैव टू से। वो कहती है कि उसने महसूस किया है कि लोगों इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जो आप कहना चाहते हो। दे ऑल्सो मे नॉट बी देयर वैन यू नीड दैम। और वो जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ भी नहीं होते हैं। हाउ एवर पेपर कैन नेवर शो डिसइंटरेस्ट। हालांकि पेपर कभी भी नहीं दिखाते हैं कि उनकी रुचि है या नहीं है। एंड इज़ फ्री फ्रॉम द बायस एंड स्टीरियोटाइप्स। और ये वो भी नहीं है कि आप क्या जेंडर बायस है या कोई भी बायस टाइप का लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। पेपर सबके लिए इक्वल है, किसी के लिए डिसइंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इट कांट टॉक एंड हैंस कैन कीप योर सिगरेट्स। सी फेल्ट पेपर वॉज मोर डिपेंडेबल दैन पीपल एंड हैंस ट्रीटेड हर डायरी एज हर फ्रेंड। और इसी कारण से वो अपनी डायरी को अपना सच्चा दोस्त मानती है। तो बच्चों इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। ये सारे लाइंस आपको याद रखनी है। और बच्चों आपको अगर इतना याद कर लेते हैं तो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर छूटेगा नहीं, आपको लिखना है। आप ये भी लिखेंगे तो बच्चों आपके फुल मार्क्स आएंगे। आई होप आप अच्छे से लर्न करोगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और बच्चों मुझे कमेंट भी लिखकर बताना कि आपको मेरी पढ़ाई हुई समरी और मेरे दिए हुए क्वेश्चन आंसर कैसे लगते हैं। थैंक यू बच्चों।